सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक और एक्सप्रेसवे का काम देखने वाले हैं और ये जो एक्सप्रेसवे होने वाला है ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसके बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में ट्रेवल कर सकते हो आप। जी हाँ, और आज इसी एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूँ। वैसे सच बताऊँ तो किसी भी देश को बदलने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, और अपना जो देश है भारत, इसको भी बदलने में इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है दोस्तों। और अच्छी बात यह है कि जितने भी समृद्ध देश है, यानी कि जो डेवलप कंट्री है ना, उनका डेवलपमेंट कैसे कुछ हुआ है ना, वो देखने के लिए ना उनके पास ऑप्शन है नहीं। हमारे आपके साथ बेनिफिट ये है कि आज से 20 साल बाद अगर आप देखना चाहोगे ना कि दिल्ली एनसीआर कैसा दिखता था या अपना देश कैसा दिखता था, तो आप देख सकते हो। हाँ, क्योंकि ये जो मैं आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखा रहा हूँ, प्रोसेस बाय प्रोसेस, जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं अपने देश में, तो आप इसको फ्यूचर में भी देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपना देश बदला है, और ये भी पता चलेगा कि हमने कहां से कहां तक का पूरा सफ़र तय किया है। इसलिए ये अपडेट देखना तो बनता है, और मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये जो अपना देश है वो बदल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद ये मोस्ट फेवरेट एक्सप्रेसवे है इस वक्त पे अपने देश का। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे और आपको साथ में मिलकर ये देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। आज जो मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूं वो इस जगह से दिखाने वाला हूं। ये जगह है दोस्तों खजूरी खास दिल्ली, और यहां पर इस जगह पर भी आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी। ये जो रैंप आप देख रहे हैं, इसी रैंप की मदद से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे खजूरी खास से भी इंटर कर सकते हैं, और उसी का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। वैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में इसी तरफ ये अक्षरधाम को जा रहा है, और इस तरफ ये जो हिस्सा है रैंप का, इसी की मदद से आप एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहीं पर आपको गगनचुंबी पिलर्स भी दिखेंगे, जिन पिलर्स के ऊपर होने वाला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। पिलर निर्माण का कार्य हो चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे अक्षरधाम की तरफ, तो इस जगह पर फ्लोरिंग वर्क की तैयारी की जा रही है, और उससे पहले आई गर्डर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा सके। रैंप के हिस्से पे पूरी तरीके से फ्लोरिंग वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। जो इसका मेन अलाइनमेंट होने वाला है उसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और इसी तरफ ये आगे जाने वाला है अक्षरधाम को, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो अक्षरधाम का नहीं, मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उत्तर प्रदेश की तरफ। और यहाँ पर जब आप उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक रोड भी दिखेगा, जिस रोड को ये क्रॉस कर रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो की लाइन को भी ये क्रॉस कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पिलर्स बनाए गए हैं, जिन पिलरों की मदद से ये आसानी से यहाँ पर ये जो रोड है इसको भी क्रॉस कर जाएगा, और साथ ही साथ मेट्रो की जो लाइन बनाई जा रही है नई पिंक लाइन, उसको भी क्रॉस कर जाएगा। हाईवे को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद आपको दिखेगा कि यहां पर भी पिलर निर्माण का जो कार्य हो चुका है, और पिलर कैप का भी। और इस जगह पर इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, ये जो एलिवेटेड हिस्सा है उसके रैंप पे भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा, और एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम बेसिकली आपको यहां पर दिखेगा, जो कि आई गर्डर की मदद से की जा रही है। और साथ ही साथ आई गर्डर डालने के बाद यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का भी काम स्टार्ट हो चुका है। और इस हिस्से पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है दोस्तों, वो है गावर कंस्ट्रक्शन। चलिए इससे आगे लेकर चलता हूं आपको। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इस जगह पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर कंक्रीट का हिस्सा दिखेगा। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो काम कर रही है सीगिल इंडिया, और उसी के द्वारा इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो रोड है ना, जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, ये एक्चुअली पूरा ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट है। मतलब जो पुराना रोड है ना, उसी रोड में लेन ऐड करने का काम किया जा रहा है, और वही आपको दिखेगा।
ये जो टोल प्लाजा का हिस्सा है उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस जगह पर भी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर रैंप दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर भी आपको इंटरचेंज मिलेगा। तो ये जो जगह है ये है लोनी, गाजियाबाद में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है ये। और यहाँ पर आपको अगर कनेक्ट करना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का ये जो रैंप का हिस्सा देख रहे हैं ये एग्जिट के लिए, और राइट हैंड साइड में जिधर से गाड़ियाँ आ रही हैं ये एंटर करने के लिए है। और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात ये है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का लगभग जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और बेसिकली यहाँ पर जो हिस्सा होने वाला है ना ये पिलर के ऊपर नहीं है, यहाँ पर आरी वॉल बनाया है और उसके बीच में अर्थवर्क का काम किया, और फिर यहाँ पर मेन कैरेजवे और सर्विस रोड को डिवाइड किया गया है। जो मेन कैरेजवे है वो होने वाला है 3 लेन का, और सर्विस रोड भी आपको मिलेगा 3 लेन का। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो उसी का निर्माण कार्य किया जा रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहां से स्टार्ट हो जाता है पिलर का हिस्सा, यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पिलर निर्माण का कार्य आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। लोनी कॉलोनी है ये, और ये एनसीआर की घनी आबादियों में से एक है जो कि है लोनी गाजियाबाद। और यहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है, यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा। इस फ्लाईओवर के हिस्से की मदद से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे आसानी से अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर है, तो नीचे जो हिस्सा था पुराना रोड है उसमें लेन ऐड करते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है, यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया गया है, जिससे जो मेन कैरेजवे है वो फ्लाईओवर के ऊपर आ जाएगा, और जो सर्विस रोड है वो हो जाएगा जो पुराना रोड है, मतलब जो एग्जिस्टिंग अभी रोड है ना उसको सर्विस रोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आसपास का जो ट्रैफिक है वो सर्विस रोड के ऊपर रहेगा, और जो ये मेन कैरेजवे है यानी एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है उस पर जो दिल्ली से देहरादून ट्रेवल करना चाहते हैं वो गाड़ियां रहेंगी। अब इसी तरफ ये आगे बढ़ रहा है और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसका जो ये हिस्सा है ये पूरा का पूरा लगभग 5 किलोमीटर तक एलिवेटेड ही रहने वाला है। और इस हिस्से पे पिलर निर्माण का कार्य मोस्टली हिस्से पे कर दिया जा चुका है। अभी यहाँ पर आई गर्डर्स की मदद से ना यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। लोनी हिस्से को क्रॉस करने के बाद अब हम और आप बढ़ रहे हैं आगे मंडोला बिहार की तरफ। और यहाँ पर जैसे जैसे हम और आप आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर भी अगेन एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा जो कि हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर आई गर्डर्स भी डाल दिए जा चुके हैं और फ्लोरिंग वर्क का भी काम कर दिया जा चुका है। ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों ये है आवास विकास परिषद। और अच्छी बात यह है कि ये जो जगह है आवास विकास परिषद, इस जगह से भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। इसी वजह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रैंप का जो हिस्सा है वो भी तैयार किया गया है और सर्विस रोड का भी हिस्सा तैयार किया गया। और इनफैक्ट यहां पर आपको लेन भी ज्यादा देखने को मिलेंगे जी। तो ये जो एलिवेटेड पार्ट जो स्टार्ट हुआ था लोनी से वो सीधा यहीं आकर नीचे आएगा आवास विकास परिषद के पास। और यहाँ पर क्योंकि इंटरचेंज होने वाला है तो इस वजह से ये एलिवेटेड हिस्सा नीचे थोड़ी दूर के लिए ही आएगा, सिर्फ 200 मीटर के लिए। उसके बाद जैसे ही इस हिस्से को आप क्रॉस कर जाओगे तो इसके बाद फिर ये एलिवेटेड हो जाएगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि इसका जो रैंप का हिस्सा है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका जो हाईवे का पार्ट होने वाला है उस पर तो कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया जा चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पूरा अलाइनमेंट ये बनाया जा रहा है ये मेन कैरेजवे और सर्विस रोड होने वाला है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। और जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ,
आप बागपत की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट होता है। और ये जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया लोनी में, उससे भी लंबा होने वाला है ये। और ये पूरा जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है ये यहाँ से स्टार्ट होता है आवास विकास परिषद से, और सीधा तकरीबन 7 किलोमीटर बाद ये नीचे आएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास, यानी कि बागपत के पास। यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा अगर आप देखेंगे एलिवेटेड का ना, तो ये बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर इनफैक्ट फ्लोरिंग वर्क का भी काम कर दिया जा चुका है। यही एक हिस्सा मिलेगा इस एलिवेटेड पार्ट पे जहां पर पिलर का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ना ट्रांसमिशन लाइन थी, जिस ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा था वो ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट करने का काम कर दिया जा चुका है। तो अब यहां पर पिलर निर्माण का कार्य किया जा रहा है ताकि इसके ये जो बचे हुए हिस्से हैं तकरीबन 50 मीटर के, उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके। और इस ट्रांसमिशन लाइन के आगे भी अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रांसमिशन लाइन था जिसकी वजह से पिलर निर्माण का कार्य नहीं हो पाया था, और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो अब पिलर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन को जो शिफ्ट करने का काम था दोस्तों वो कर लिया जा चुका है। और इसके बाद फिर आपको एलिवेटेड हिस्सा दिखेगा जिस पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया है यहाँ पर सीगल इंडिया ने। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अगले साल मार्च तक ना ये बनकर तैयार हो जाएगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। चलो और भी आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो एलिवेटेड पार्ट है फ्लाईओवर का हिस्सा है, इसके ऊपर तो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अब आप सोचोगे कि नीचे क्या कुछ किया जा रहा है, तो नीचे यहाँ पर देखोगे तो ये जो रोड है, जो कि एग्जिस्टिंग रोड है जिसकी मदद से आप दिल्ली से सहारनपुर और देहरादून को जाते हो, तो इस रोड को भी बनाया जाएगा और इस रोड पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से ये रोड डैमेज हो चुका है, तो इसको भी पूरी तरीके से रीबिल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ड्रेनेज सिस्टम भी बना रहे, साथ ही साथ ये जो पिलर्स अब बनकर तैयार हो चुके हैं, इन दोनों पिलरों के बीच में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर दोनों तरफ वॉल बना रहे हैं, कंक्रीट का ही है ये। और इस जगह पर देखोगे तो इसमें पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो इससे क्या ना, ये जो पूरा एलिवेटेड पार्ट का जो हिस्सा है, इसके बीच के ये जो पिलर्स है, इनको भी एक सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं, तो इससे इस जगह का ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा। और तो और ये जो सर्विस रोड है ये भी एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कोई कहीं से भी सर्विस रोड पे अभी अगर रहेगा तो यू टर्न नहीं ले सकता है। जहाँ पर यू टर्न दिया गया है उसी जगह से हम और आप यू टर्न ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो स्टेप उठाया है ना NHAI ने, ये बहुत सही है कि आप इस सर्विस रोड पे भी रहते हुए स्पीड को मेंटेन रख सकते हो। जी हाँ, और वैसे अगर आप देखोगे तो पेड़ पौधे लगा भी दिए हैं दोस्तों, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। वैसे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाना, उसका काम भी आपको दिखेगा जो कि चल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाने उसका भी काम किया जा रहा है। जी, तो एलिवेटेड पार्ट के साथ साथ सर्विस रोड पे भी अच्छा खासा काम चल रहा है। चलो और भी आगे आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि और कितना कुछ काम किया जा रहा है। ये जगह है दोस्तों बागपत। एलिवेटेड का हिस्सा यहीं पर नीचे आता है, और बागपत में यहां पर आपको 2 एक्सप्रेसवे दिखेंगे। एक जो कि बनाया जा रहा है जिसकी मदद से आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं, और एक है जिसे कहते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और यहां पर आपको अपने देश के 2 एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे। एक के ऊपर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, एक पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन दोनों पे स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। यहाँ पर वैसे अगर आप देखेंगे तो रैंप का हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, इसी वजह से ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर गुजर जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का बहुत ही खूबसूरत आपको इंटरचेंज भी देखने को मिलेगा, जो कि
पूरी तरीके से बनकर तैयार है और उस पर व्हीकल मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अब अच्छी बात बताऊं तो जैसे ही आप ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है वो हो जाता है ग्रीनफील्ड। मतलब पूरा एक नया अलाइनमेंट बनाया जा रहा है और जिसकी लंबाई होने वाली है 118 किलोमीटर। और ये जो एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेन ऐड करने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आपको मशीनरी दिख जाएगी, जिस मशीनरी की मदद से इस जगह पर लेन को ऐड करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहीं से आपको राइट लेता हुआ एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट दिख जाएगा जो कि ग्रीनफील्ड का है। अब आप पूछो कि भाई ये जो पुराना रोड है इसी में लेन ऐड क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि भाई अगर पुराने रोड में लेन ऐड करते तो बहुत सारे मकान और साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना पड़ता। इसी वजह से यहाँ पर नए अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिस जगह पर यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट हो जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे। और इसी तरफ ये आगे जा रहा है वाया सहारनपुर होते हुए देहरादून को। और ये ग्रीनफील्ड का हिस्सा जल्द ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं किसी और परियोजना पे किसी और अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलता हूं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।